आज हम स्थित है घोड़ाशाला मंदिर, जो कि रामदेवरा से तकरीबन 15 किलोमीटर पश्चिम में दूधिया गांव के पास, जो कि जैसलमेर में ही स्थित है, यहाँ पे स्थित है, जो कि घोड़ाशाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे इस मंदिर के संपूर्ण इतिहास की और रामदेव जी का इस स्थान से क्या संबंध रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस मंदिर का एक ऐतिहासिक महत्व है, जो कि रामदेवरा से 15 किलोमीटर दूर दूधिया गांव के पास बांप रोड पे स्थित है, जो डालीबाई की जाल है जालोखा, उससे तकरीबन 8 किलोमीटर आगे दूधिया गांव के पास। तो इस स्थान का रामदेव जी व हड़बू जी के मिलन स्थल के रूप में है। यहाँ पे रामदेव जी और हड़बू जी मिले थे। तो बाबा रामदेव जी और हड़बू जी समकालीन साधु और संत मित्र थे, और दोनों ने ही समाज में समाज सुधार, समानता और भक्ति का संदेश दिया था, हड़बू जी और रामदेव जी ने। और ये जो आप सामने रोड देख पा रहे हैं, ये रामदेवरा की तरफ जाती है। सामने आप देख पा रहे हैं घोड़ाशाला मंदिर। ये मंदिर आसपास इसके कुछ भी मानव बनावट नहीं है, एक मंदिर ही है, चारों तरफ मरुस्थल है। देख सकते हैं श्री बाबा रामदेव घोड़ाशाला मंदिर। बांप यहाँ से 50 किलोमीटर पड़ता है। तो लोक कथाओं और ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बू जी थे। बाबा रामदेव जी का ननिहाल गुड्डा, जो कि नागौर में है, था, और वहीं से उनका मौसेरापन संबंध बाबा हड़बू जी से माना जाता है। दोनों अलग अलग वंश और गांवों के थे, लेकिन लोक परंपरा और लोक कथाओं में उन्हें मौसेरे भाई कहा जाता है। यह रिश्ता खून का नहीं बल्कि सांकेतिक और सामाजिक माना गया है, और माना जाता है कि यही वो स्थान है जहां रामदेव जी, पाबू जी और हड़बू जी अपने घोड़ों के साथ इकट्ठा होते थे, और शायद इसी कारण इसको घोड़ाशाला मंदिर कहा जाता है। जब भाद्रपद में रामदेवरा मेला लगता है तो यहाँ पे भी भीड़ अपने पीक पे होती है। आसपास लंगर यहाँ पे कई लगाए जाते हैं, और जो पैदल यात्री पंजाब, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से आते हैं, वो बांप के बाद इसी रास्ते के माध्यम से रामदेवरा पहुँचते हैं। तो बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास की। तो रामदेव जी के समकालीन 5 पीरों के रूप में बेगटी के हड़बू जी सांखला को भी रामदेव जी की समाधि की खबर लगी, तो हड़बू जी तुरंत रामदेवरा रवाना हुए। तब रास्ते में रामदेव जी मिले। तब हड़बू जी अत्यंत प्रसन्न हुए। संकुचाते सहमते उन्होंने रामदेव जी से समाधि लेने की खबर के बारे में बात की। तब रामदेव जी ने कहा, कई नर साचा हड़बू कई नर कूड़ा, साच कूड़ा भेद किणे जाण्या। और ऐसा वचन कहकर रामदेव जी ने उसे एक रतन कटोरा और एक सोहन चुटिया देकर घर भेजा, और कहा कि तुम चलो और मैं आता हूँ। किंतु हड़बू जी जब रामदेव जी के घर पहुँचे तो रामदेव जी के परिवार को शोक संतप्त देखा, तो उन्होंने कहा कि तुम किस बात का शोक कर रहे हो, मैं अभी रास्ते में ओरण में उनसे मिलकर आ रहा हूँ। और देखो, उन्होंने यह निशानी अपने माता पिता को देने के लिए दी है। और ऐसा कहकर रतन कटोरा और सोहन चुटिया दिखाई और अपनी बात की पुष्टि की। और इस बात पर तंवर लोग मोह और भ्रम से ग्रसित होकर ओरण में रामदेव जी को ढूंढने लगे, किंतु उन्होंने तो अपनी माया दिखानी थी रामदेव जी ने, तो कैसे मिलते। और इस सारी खोजबीन के पश्चात समाधि को खोलने का निश्चय करके समाधि स्थल को खोदा गया, तो वहाँ महज उनके फूल प्राप्त हुए। और कहा जाता है कि रामदेव जी ने समाधि लेने के ठीक 8 दिन बाद हड़बू जी ने भी समाधि ले ली थी। तो ये घोड़ाशाला मंदिर जो है
माना जाता है कि रामदेव जी के समाधि लेने के बाद जिस स्थान पर हड़बू जी को साक्षात मिले थे, माना जाता है कि यही घोड़ाशाला मंदिर वो जगह है, या जो ओरण भूमि थी यही वो जगह है जहाँ रामदेव जी हड़बू जी को मिले थे। ये रोड जाती है बांप की तरफ, यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। और ये जो रोड है वो जालोखा होके रामदेवरा की ओर जाती है। जालोखा जहाँ पे डालीबाई ने समाधि ली थी, वो स्थान यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर और रामदेवरा यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है।